आपको क्या लगता है ये पिक्चर की टाइमिंग गलत हो गई है बेबी जॉन की? क्योंकि तो आपको ये कंफर्म्ड है कि उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था अलू ने? 3 शो चले तो टोटल 18 शो का रिकॉर्ड मैंने बनाया है। तो अभी आपको बेबी जॉन का क्या लग रहा है? मैं मनोज देसाई साहब के साथ बैठा हूँ मराठा मंदिर में, और पुष्पा 2 तो बहुत अच्छी गई है प्रॉब्लम मालिक है। और अब आ रही है बेबी जॉन, हाँ, जो वरुण के लिए एक बहुत ही बड़ी टेस्ट है। एसिड टेस्ट है। एसिड टेस्ट इज द वर्ड। वरुण के लिए एसिड टेस्ट है एंड ही शुड गो थ्रू विदाउट एनी पिंपल ऑन हिज फेस। सो बिफोर आई आस्क यू व्हाट यू फील अबाउट द मूवी, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि स्क्रीन्स की मारामारी हो रही थी, जैसे हमने सुना था कि बेबी जॉन को ज़्यादा थिएटर्स चाहिए थे। वहाँ पर अनिल थदानी ने बोला नहीं, मुझे 50% थिएटर्स चाहिए, नहीं तो मैं, अगर आप ईमेल पे मुझे कंफर्मेशन दो, नहीं तो मैं केडीएम नहीं दूंगा। उसके बाद मल्टीप्लेक्सेस ने बोला कि नहीं, आप मत दो, पिक्चर ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, हम केडीएम देते हैं, और फिर वो रिलेंट हुए, वो अग्री किए। और यहाँ वरुण को भी और थिएटर्स चाहिए, वो भरपूर ट्राई कर रहे हैं। लेकिन मैंने बता दिया है कि आपको मेरे थिएटर का बिगेस्ट थिएटर दैट इज गेटी सिनेमा 1000 सीट का है, वो तुम्हें दे रहा हूँ मैं। गैलेक्सी और बाकी सब जगह पे पुष्पा जो चल रहा है वो चलता रहेगा, क्योंकि पुष्पा का कलेक्शन अभी डाउन नहीं हुआ है। और जब कलेक्शन डाउन नहीं होता तो फिर यू नो राइट्स टू रिमूव द पिक्चर। और ऐसे भी अनिल थदानी इज अ वेरी पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइंड। खास करके अनिल से भी ज़्यादा मुझे रवीना से प्यार है, उनकी वाइफ, उनसे मिलना जुलना रहता है। और उनके पिताजी और उदा थदानी और वो सब पहले हमारा थिएटर चलाते थे, जो अभी विनय चौकसी चला रहे हैं। अच्छा। वो पहले ये थिएटर सालों तक गेडी गैलेक्सी मराठा मंदिर उन्हीं के पास था। कुंदन थदानी, अनिल थदानी के पिताजी, और उदा थदानी। फिर अनिल के पास आया, अनिल ने फिर विनय चौकसी को देना शुरू किया। एवरीथिंग इज फेयर, फर्स्ट क्लास चल रहा है। पुष्पा 2's बिजनेस वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और मेरी एक पर्सनल एडवाइस आपके थ्रू है, क्योंकि ये शायद पहला इंटरव्यू है। जो मामला वहाँ हैदराबाद में हुआ, अगर हमारा हीरो वहाँ जाने से पहले अगर बोल देता कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो उसका प्रॉपर बंदोबस्त हो जाता, स्टैम्पेडी होता था, वो औरत मरती रही थी। वो बात अलग है कि उसके बाद मेरा एक इंटरव्यू हुआ फिल्मी फीवर के साथ, मिस्टर रवि के साथ। उसमें मैंने एक रिक्वेस्ट की कि हमारे हीरो को जो मर गई है उसको देखना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, उसके फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहिए। बाद में मेरे को पता चला कि वो इंटरव्यू उन्होंने देखा है वहाँ, और उनके घर पे 25 लाख रुपए पहुँचाए गए। अच्छी बात है। बाकी जब भी किसी को जाना हो, जैसे मेरे गेडी गैलेक्सी में सब प्रमोशन होते हैं, अल्लू अर्जुन जी जानते हैं ये बात, तो जाने से पहले वहाँ इन्फॉर्म करो, वहाँ पूरा बंदोबस्त हो जाए। जैसे मेरे वहाँ सब प्रमोशन होता है, मेरे को पहले इन्फॉर्म किया जाता है। मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करता हूँ, पुलिस बंदोबस्त करता हूँ, उनके खर्चे पे, मेरे खर्चे पे नहीं। प्रमोशन वो लोग कर रहे हैं, और फिर प्रमोशन होता है जिसमें फिर कोई गड़बड़ नहीं होती ना। थिएटर, क्योंकि 6 थिएटर है, तो 6 थिएटर के अंदर 2000 पब्लिक बाहर, 2000 पब्लिक अंदर रहती है, तो संभालना पड़ता है। तो आपको ये कंफर्म्ड है कि उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था अलू ने? नहीं, मुझे कैसे कंफर्म होगा? हैदराबाद की बात में कैसे जानूं? जो आप पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ये सब बात जानता हूँ। मुझे एक बात बताइए, अनिल थदानी ने बोला कि मैं ये पिक्चर, मुझे राइटिंग में चाहिए कि 50% थिएटर्स मुझे मिलने चाहिए, तो ये भी एक तरह का मतलब फेयर नहीं है ना कि 50% तो शायद वैसे भी मिलते, मतलब पिक्चर तो चल रही है। 60-70% मिल गए हाँ अनिल जी को, और अनिल जी को कैसे बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। पुष्पा पाने के लिए लोगों ने जो बुबाबुब किए वो मुझे मालूम है। विनय चौकसी जो जाके वहां बैठते थे, तब पुष्पा 2 का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया। एक दिन में मेरे 6 कॉमर्शियल थिएटर में 3 शो चले, तो टोटल 18 शो का रिकॉर्ड मैंने बनाया है। गेटी गैलेक्सी, जेमिनी, ग्लैमर, जेम, गॉसिप, ये 6 थिएटरों में 18 शो चलाया। और मजे की बात ये है, ईश्वर की कृपा, कोई घमंड नहीं,
कि वो 18 शो मेरे हाउसफुल थे। तो आप हर एक चीज की तरीके से बात करोगे, जैसे वहाँ के एग्जीक्यूटिव मिस्टर आदिल शेख एंड मिस्टर दिनेश, उन्होंने जिस तरह सब संभाला, यहाँ के एग्जीक्यूटिव मिस्टर मनोज पांडे, मिस्टर गुरव एंड मिस्टर सौरभ, मेरे जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो बाजू में बैठते हैं, वो सब नीचे जाके रात को 11-11 बजे तक रुकते थे कि पिक्चर का पूरा प्रोग्राम ही 4 घंटे का हो गया था। तो 3 ही शो चला सकते थे, 4 तरी 12 घंटा। बट अनिल सदानी हैप्पी दैट गेटी आपने वरुण को दिया है? मैंने पूछा नहीं है वो अगर हैप्पी नहीं होता तो देने नहीं देता था। तो वो समझ गया है कि भाई ये एक आध पिक्चर मनोज अगर किसी और को दे देता है, बाकी सब जगह पे मेरी पिक्चर चल रही है तो क्या बनता है। तो अभी आपको बेबी जॉन का क्या लग रहा है? जैसे मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट डे जहाँ भी बुकिंग हुई संडे, वहाँ इतनी अच्छी नहीं थी जैसे कि हम भी पढ़ रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं। अभी मैं इतना जानता हूँ कि पिक्चर का ट्रेलर कैसा है मुझे मालूम नहीं, अभी तक मैंने देखी नहीं। ट्रेलर मेरे पास आई नहीं है बेबी जॉन की। ट्रेलर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। कई लोग टीजर और ट्रेलर देख के सोचते हैं कि हम पिक्चर देखने जाए कि नहीं जाए। कई ऐसे लोग भी हैं जो ज्यादा रेट में जाना पसंद नहीं करते, बोले ओटीटी पे देख लेंगे। एक उनको नया चांस मिल गया ओटीटी का, जो हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अब चलाना पड़ता है। सी दिस इज और एडवेंचरस। ये सब ऐसी चीज है जो पहले नहीं कर सकते थे, अभी कर रहे हैं। तो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। उसके सामने तुम्हें क्या करना चाहिए, बाकी सब जो करते हैं वो करे। मेरे को मालूम है पुष्पा 2 के अंदर लोगों ने 2000 4000 का रेट रखा था, 1500 1000 का रेट रखा था। मेरे वहाँ सर 180 और 200 रुपया था। वो भी बढ़ाना क्यों पड़ा था? क्योंकि अनिल जी की रिक्वेस्ट थी। वो तो 500 बोल रहे थे। हाँ, वो तो बात अलग है। तो हमने यहाँ भी रखा 180 और 200, वहाँ भी रखा 180 200, और अब ये फ्राइडे से 170 बालकनी, 150 नीचे। और व्हाट अबाउट बेबी जॉन? बेबी जॉन से 170 150 170 150 बराबर है ना, यही। सो देन इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, दोनों को सेम। बिल्कुल बिल्कुल। बट एक और बात है कि आपको क्या लगता है ये पिक्चर की टाइमिंग गलत हो गई है बेबी जॉन की, क्योंकि पुष्पा का इतना स्पिल ओवर उन्होंने एक्सपेक्ट शायद नहीं किया था? सी डिपेंड्स ऑन हिम कि कब रिलीज करनी। मुझे ये बोला गया, खास करके उनकी तरफ से दबाव डाला गया, तो मैंने गेटी की 1000 सीट रिक्वेस्ट करके विनय चौकसी को कि आप अनिल जी से रिक्वेस्ट करिए कि भाई एक थिएटर में ले लूँ पुष्पा की जगह पे। तो अनिल भी समझदार है, उसने हाँ बोल दी। बाकी की थिएटर उसके पास। ठीक। नहीं, मेरा सवाल ये था कि उन्होंने एक्सपेक्ट शायद नहीं किया था कि इतनी पुष्पा चलेगी। उन्होंने सोचा 3 वीक्स में फिल्म शायद थोड़ी बहुत ठंडी हो जाएगी। किसी के सोचने से होता नहीं है, ये पब्लिक है जो सब जानती है। ये रोटी का डायलॉग है राजेश खन्ना का। ये पब्लिक है जो सब जानती है। और मैं ये बात घड़ी घड़ी बोलूंगा कि एक शो जब खत्म हुआ 6 थिएटर में भर के, तो 6 शो खत्म हो गई, उसकी पब्लिक पूरी बाहर निकली, और उसने जो बाहर की पब्लिक को बोला अरे यार क्या पिक्चर, फिर जो धमाल होती है उसको। आपको लगता है कि शायद उनको पोस्टपोन करनी चाहिए थी? मेरे कहने से कुछ भी नहीं होता। अगर वरुण धवन को कॉन्फिडेंस है पिक्चर पे, डेविड धवन जी को कॉन्फिडेंस है पिक्चर पे, उनको आना ही चाहिए, और वो आया, मैंने दिया है। अब आगे देखिए क्या होता है। और वो वापस क्रिसमस को रिलीज कर रहे हैं, 2 दिन पहले 25 को रिलीज हो रही है पिक्चर। देखते हैं। लायन किंग भी रिलीज हो रही है। हाँ, आ सकती है शायद। मेरे तो एक और ऑपोजिशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऑपोजिशन नहीं बोल सकते हैं, बट यू नेवर नो कौन सा चलने वाला है। बस 25 को पता चल जाएगा। आपको आई एम आउट ऑफ टाउन, लेकिन मैं जहाँ भी रहूंगा वहां से फोन इनको करता रहूंगा। आपकी एडवांस बुकिंग खुल गई है? हाँ, खुल गई। इसकी बेबी जॉन की? बेबी जॉन की खुल गई नहीं, यहाँ तो है ही नहीं। गेडी का खुल गया ना, यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ तो तीनों में पुष्पा है। हाँ, मराठा मंदिर में नहीं है, गेटी में खुल गई है। सिंगल स्क्रीन में कोई जगह पे दिया नहीं। तय होगा वो तय होगा तो फिर इसमें से एक आध शो कम करके आई विल रिक्वेस्ट विनय चौकसी टू टॉक टू अनिल,
और एक आध शो कम कर देगा, क्योंकि किसको भी अपनी माँ के लिए बोलो तो खराब लगता है, किसी के थ्रू बोलो तो कुछ खराब तो नहीं लगता। गेटी में जो बुकिंग हुई है उसकी आपकी बुकिंग कैसी है? ठीक है, ठीक है, इट्स 50 to 60%। ओके। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। जैसे दिन नजदीक आएंगे, 25 तो क्या है, क्रिसमस हॉलीडे है, उस सर काफ़ी प्रोग्राम्स भी होंगे, काफ़ी पार्टीज भी होगी, कभी काफ़ी लोग नाचने को भी जाएंगे। वो एक हमारे को अपोजिशन आ गया है 25 को रिलीज करना। मैं अगर उसकी जगह पे होता कभी 25 को रिलीज नहीं करता था, मैं 27 को रिलीज करता था। अच्छा। लेकिन सबकी अपनी अपनी उसको ये दिमाग में है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है उसको, कि 25 को जो छुट्टी है वो मैं कैश करूँ। देखते। एक लास्ट सवाल, ये बेबी जॉन और पुष्पा पे लॉजिक ये बनता है कि जब पिक्चर 3rd वीक में चली जाती है तो एग्जीबिटर को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, 70% रफली, और जब वो न्यू पिक्चर है तो उसको 50% मिलते हैं। तो एग्जीबिटर्स भी शायद इसलिए वो सोच रहे होंगे कि पिक्चर चल रही है, हमको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विनय चोकसी जहाँ तक ताल्लुक रखता है और पुष्पा का अनिल सदानी का ताल्लुक है, वो जो देता है वही देने वाला है। उसी तरह अभी ये जो आई एम सेइंग पैसा बोलता है, सो हाँ, अब विनय चोकसी ने अभी जो बुक किया है ये गेटी के अंदर, यहाँ पे तो अभी तीनों में पुष्पा ही है। इधर उनकी मीटिंग चालू है भाई, किसी भी सिंगल स्क्रीन को अभी तक बेबी जॉन दिया नहीं है, बातचीत में लगे हुए हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। और इससे ज्यादा और क्या बोलूं, लेटेस्ट न्यूज आपके पास इमीडिएटली मेरे वहां ले लूंगा। लेकिन अभी तक कोई सिंगल स्क्रीन की बात हुई नहीं है, तो फिर बोलना क्या। हो रहे तो बात ये लोग देखते रहते हैं, BMS में हम देखते रहते हैं, बुक माई शो में देखते रहते हैं। हम मराठा मंदिर में बैठे हैं और दिलवाले की अगर बात नहीं करें तो चलेगा नहीं। क्या हाल, DDLJ का क्या सीन है? मैंने ये भी सुना कि आपने बाहर एक बार लास्ट वीक लिख लिया था। बरसों पहले की बात है, लगभग करीबन 10 साल पहले, है ना, जब 1000 वीक हुआ था तब मेरे, हाँ, ट्रॉफी भी आ गई थी मेरे पास। यश चोपड़ा जी खुद आए थे, मेरे घर पे भी आए थे, वहाँ भी ट्रॉफी दी है मुझे, सेम ट्रॉफी, ये 14 कैरेट गोल्ड है। तो बहुत सारे कपल एक साथ आ गए थे, बहुत सारे फोन आ गए थे कि तुम्हें क्या हक बनता है कि आपका थिएटर खाली जाता है और आप निकालते हैं तो बराबर है, जब थिएटर खाली नहीं जाता आपको क्या हक है कि आप इसको लास्ट वीक लिखते हैं। और जिस तरह वो सब आए थे तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। इमीडिएटली उसी वक्त यशराज फिल्म में फोन किया और मैंने कहा DDLJ कंटिन्यू रहेगा जहाँ तक पब्लिक चाहती है। और मल्होत्रा साहब उनके जनरल मैनेजर थे, उसने आदित्य से बात की, मैंने रानी मुखर्जी से बात की, और सब लोग ये बात पे सहमत हुए कि चलाते हैं। फिर वापस चलना शुरू हुआ। आज भी सैटरडे संडे फुल जाता है, और क्या चाहिए आदमी को। तो आपने कुछ ऐसा डेट रखा है, इतना तक चलाऊंगा? कुछ नहीं, कोई प्लान नहीं रखा है। आज 32 साल कोई पिक्चर पूरे वर्ल्ड में नहीं चली, गन्स ऑफ नेवरॉन, साउंड ऑफ म्यूजिक को छोड़ वो भी नहीं चली। और उसी तरह यहाँ भी बड़े बड़ी पिक्चर हमारे को एंथोनी से लेके, नसीब से लेके, लावारिस से लेके, कोई पिक्चर 32 साल नहीं चली। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और मैं बहुत खुश हूँ। जहां तक पब्लिक चाहती है वहां तक चलेगी पिक्चर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।